मुफस्सिर कुरान सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। यह हदीस पाक सही इब्न हिब्बान में है, 3981 नंबर रिवायत। और आके अर्ज की कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, इन्ना अबी माता, मेरा वालिद फौत हो गया, वलम यहुज्जा, और उसने हज नहीं की, यानी कि मालदार है, हम हज करने का इरादा था, बीमार हुआ बेचारा, ये जैसे फौत हो गया, अब हज उसने नहीं की थी। अफा अहुज्जु अन्हु, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज करूं, मुझे हज करनी चाहिए। तो आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया अराअयत लौ काना अला अबीका दैनुन अकुंत काज़ियहु, क्या अगर तेरे वालिद पर कर्जा होता, उसने किसी के पैसे कर्जा देना होता, तो क्या तू वो कर्जा अदा करता। तो अर्ज की नाम, जी हां, क्यों नहीं, कर्जा तो देना ही पड़ता है, देना था, मैं देता। तो फरमाया कि हुज्ज अन अबीका, तो फिर अपने वालिद की तरफ से हज भी करो, ये भी एक कर्ज है। ऐसा इंसान कि जिसके पास माल है, वसाइल है, लेकिन वो हज नहीं कर सका, अब फौत हो गया है, करने का इरादा नीयत थी लेकिन फौत हो गया, अब उसके वरसा को चाहिए कि उसकी तरफ से हज करे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जो भी किसी फौत शुदा शख्स की तरफ से हज करने जा रहा है, जरूरी है कि उसने पहले अपना हज किया हो। अपना हज जिसने नहीं किया वो किसी और की तरफ से हज नहीं कर सकता, इसलिए पहले खुद हज करना जरूरी है, उसके बाद किसी और की तरफ से हज किया जा सकता है। लेकिन हज तो फर्ज है दौलतमंद लोगों के लिए। आज हमारे मुआशरे में काफ़ी सारे दौलतमंद ऐसे फिर रहे हैं कि जिन्होंने खुद तो हज किया है, अपनी बीवी को हज नहीं करवाते हैं, बच्चों को हज नहीं करवाते हैं, अपने भाइयों को, कारोबार कर रहे हैं, मिलकर सारे भाई कर रहे हैं, पैसा बड़ा आ रहा है, खुद हज किया हुआ हाजी साहब ने और घर में किसी ने हज नहीं किया, और करोड़ों की बचत पड़ी हुई है, करोड़ों की मालियत के मालिक हैं, और चंद लाख रुपया खर्च करके अब देखें ना, वो बीवी जिसका तमाम अखराजात और खर्चे हमारे जिम्मे हैं, तो क्या वो हज के लिए कहीं और से पैसे लेके आएगी? नहीं, इसकी फिक्र ही नहीं है। तो भाइयों, इसका सवाल होगा, ये फर्ज है हज हर मुसलमान पर जिसके पास मारो दौलत है। तो अगर हमारे पास पैसा है, हमारी औलाद पर भी हज है, हमारी बीवी पर भी हज है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हम उनके दूसरे खर्चे उठाए हुए हैं, दूसरी जरूरियात को पूरा करते हैं, तो ये खर्चा भी हमारे जिम्मे है, ये भी अदा करना है, ये फर्ज है, इस पर सवाल होगा और जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ तो ये चीज है, और दूसरी तरफ ये है, कुछ लोगों ने ये आदत सी बना ली है, मैंने जी पिछले साल भी उम्रा किया था, उससे पिछले साल भी उम्रा किया था, मेरा तो हर रमजान बैतुल्लाह में मस्जिद नबी में गुजरता है, मैं तो 10 उम्रे कर चुका हूं। और भाई, उम्रा किसने फर्ज किया है? हज फर्ज है, वो तो करते नहीं है, और उम्रा नफल है, और उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि फजर की नमाज 2 रकतें फर्ज है, 2 रकतें फर्ज नमाज है, बंदा वो फर्ज 2 रकतें तो पढ़ता नहीं है, नफल पढ़े जा रहा है। जोहर की 4 फर्ज रकतें एक बंदा पढ़ता नहीं है, लेकिन नफल उसने 20 पढ़ लिए, कोई फायदा है? तो कुछ होश करें कि अगर हज नहीं किया है, मैंने उम्रा किया, उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हैं। ओ भाई, हज फर्ज है, उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। जब हज के लिए जाएंगे, उम्रा भी साथ ही हो जाएगा।